प्रिय मित्र, मेरी बात पर ध्यान दो। मेरी बात सुनो, क्योंकि यह क्षण तुम्हारा जीवन है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह प्रार्थना का क्षण है। यह विशेष है और मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैं तुम्हारे दिल की पुकार सुन सकता हूं। आप चुपचाप सवाल पूछ रहे हैं और आकाश अपनी आवाज को बहुत ऊंचे स्तर पर सुने। आप मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिल में कुछ गहरा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिससे आप बच रहे हैं। वहां से तुम भाग रहे हो। इसीलिए आज मैंने यह संदेश आपको भेजा है, क्योंकि आज का दिन बाकी दिनों से अलग है। आज कुछ अप्रत्याशित घटित होने वाला है। न कल, न परसों, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज ही अचानक। और आप इसके हकदार हैं। तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम मेरा संदेश स्वीकार नहीं करोगे। आप इसे बार बार याद करेंगे। नीचे स्क्रॉल करे चलते रहो। और हर बार जब तुम ऐसा करोगे, क्या इससे मुझे दुख होता है? मैं जानता हूं कि यह मेरी आवाज है जो यह संदेश दे रही है। मैं यह बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें तैयार करने आया हूं। मेरे प्यार में कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे मार्गदर्शन में एक गंभीरता है। यह एहसास कि आप हाल ही में ये आपके शरीर में लगातार उत्तेजना पैदा कर रहा है। सपने जो आपको दुखी करते हैं, सपने जो आपको दुखी महसूस कराते हैं, वे आपको जगा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास है। आप अकेले हैं। ये सब संयोगवश नहीं है। आपकी आत्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। मेरे देवदूत तुम्हारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का शोर बहुत तेज है और आप उन लोगों की वजह से मुसीबत में हैं जो लोग अपने दिल में सच्चाई नहीं जानते। नहीं, इसलिए मैं आपसे पुनः कहता हूं, हाँ, मुझसे दूर मत रहो। मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं अब भी हूं। मैं आपका दर्द समझता हूं और मुझे पता है कि बस होने ही वाला है। आपको लगता है कि आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्या कोई मुझसे मिलने आएगा या मुझे मैसेज करेगा? कोई कुछ ऐसा कहेगा जो आपको हैरान कर देगा, या बातचीत। यह केवल कुछ क्षण के लिए ही हो सकता है, लेकिन यह आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसे बदल देंगे। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते, तो फिर तुम यह मौका गंवा दोगे। इसीलिए मेरे दूत, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति है। वह कई संकेतों को नजरअंदाज कर गया और स्वर्ग नहीं चाहता कि आप ये अवसर गंवाएं। इसे नजरअंदाज मत करो। इसके आगे स्क्रॉल मत करो। इसे बंद मत करो। ऐसा मत करो। सुनो और महसूस करो। संदेश वही है। वह नहीं आया। अब प्रार्थना करने का समय है और मैं यहाँ यूं ही नहीं हूं। मेरे दोस्त, अगर यदि संदेश आपकी आत्मा को छूता है, तो उसे जान ले कि ये आपके लिए है। मेरे साथ मेरा अनुसरण करो। मेरा मार्गदर्शन स्वीकार करो। प्रार्थना करें कि स्वर्ग आपको हर दिन मार्गदर्शन करे। हम केवल यही कर सकते हैं, सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हमेशा आपके साथ। मैंने देखा है कि तुमने कितना कष्ट सहा है। मेरे आंसू चुपचाप बह गए। वो पल जब आप अपना ख्याल रखते हैं, वो मुस्कान जो तुम मुझे देते हो जब मेरा दिल थक गया है। तुम सब देख रहे हो और मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन अब इसे दिखाने का समय आ गया है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अब एक आंदोलन शुरू हो गया है। यह शुरू हो गया है। अभी आपका परिवेश बदल रहा है। एक दरवाजा खुलने वाला है और वह दरवाजा, वह आपके सामने वह वास्तविकता लाएगा जिसका आपका दिल इंतजार कर रहा है। ऐसा जरूर होगा, लेकिन ध्यान से सुनो। अगर तुम भावुक हो, यदि आप तैयार नहीं हैं, तो आपको यह दरवाजा बंद कर देना चाहिए। आप रुक जाएंगे। आप कहेंगे, अभी नहीं, शायद किसी और समय। तब आप अपना आकर्षण खो देंगे। इसलिए मैं आपसे एक क्षण का समय लेने का अनुरोध करता हूं। रुको, मेरी बात सुनो। यह पल फिर कभी नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, सत्य की प्रतीक्षा या सफलता की प्रतीक्षा, लेकिन आप वास्तव में अपना ही इंतजार कर रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो इसे स्वीकार करेगा। आप जिस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके आप हकदार हैं। आप वही हैं और वह गुण आप में पहले से ही मौजूद है। वह मौजूद है। मेरे फरिश्ते आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं
जो तुम नहीं देख सकते, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। हमलों से आप जानते हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। कब आपको लगता है कि आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे इशारे को नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि बार बार दिखाई देने वाली संख्याएं बस क्या ये संयोग है? बार बार आने वाले सपने, अच्छा क्या ये तुम्हारा दिमागी खेल है? क्या ये कोई संदेश है? क्या ये कोई सामान्य वीडियो है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्हें नहीं पता, कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मैं सोचता रहता हूं कोई मुझे कुछ बताए। वह कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। कोई उसका इंतजार कर रहा था। आपके लिए कुछ तैयार कर रहा हूं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि सब कुछ बहुत शांत था। ऐसा ही लग रहा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था, वह पवित्र है। तुम्हारे लिए कुछ गुप्त तैयारी की जा रही है। मैं तैयार हूं, लेकिन यदि आप इस संदेश को अनदेखा करना जारी रखते हैं तो आप इसमें समय लगेगा। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक चेतावनी है। ईश्वर बिना कारण के नहीं बोलता। मैं आपको यूं ही याद नहीं दिला रहा हूं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए कोई देरी नहीं है। मैं तुम्हारे भाग्य को नहीं रोक सकता। तुम ऐसा लगता है जैसे हम पीछे छूट गए हैं, हमें भुला दिया गया है, लेकिन आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक दौर है जिससे आप गुजर रहे हैं। यह कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है। आपको रोका नहीं गया है, आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। आपको रद्द नहीं किया गया है। वे बेहतर है, पवित्र है तथा केवल स्वर्ग के लिए लिखे गए हैं। आपको सही रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बहुत जल्द एक समय आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इस संदेश ने मेरी रक्षा की है। मैं माबालागा की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में अगला कदम, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अपने मन को शांत करें और अपना दिल खुला रखो। क्या पता कब क्या हो जाए। पर्दे के पीछे क्या तैयारी हो रही है। आपको लगता है कि कोई नहीं पूछता, लेकिन भगवान ने पूछा। इसीलिए हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं और आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपका समय बहुत जल्द आने वाला है। आपके चारों ओर दो दुनियाएं काम कर रही हैं। एक दुनिया वह जो तुम देखते हो और वह जो मैं देखता हूं। आप मेरी खामोशी और मेरी प्रतीक्षा देखिए। मैं सुरक्षा, संयोग और पवित्र मार्ग देखता हूं। आप रद्दीकरण देख रहे हैं, मैं डायवर्जन देख रहा हूं। तुम अकेलापन देखते हो, मैं देखता हूं मेरे लिए एक पवित्र स्थान आपके जादू करने के लिए बनाया गया, बिना किसी बाधा के आपके पास आएंगे। लेकिन हर बार जब आप अपनी आत्मा को भेजे गए संदेश को अनदेखा करते हैं तो फिर आप अपने चमत्कार में देरी करते हैं। तुमने उसे दूर धकेल दिया। तुम भाग्यशाली नहीं थे बल्कि अज्ञानी थे। इसीलिए आज यह संदेश आपको भेजा गया है, क्योंकि तुम्हारे बिना यह जीवन कुछ भी नहीं है। तुम प्यार में बेकार नहीं हो। यह सब झूठ था, यह झूठ था, लेकिन अब आप उस झूठ से मुक्त हो गए हैं। आप यह कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं? तुम्हें क्यों कुछ कष्ट उठाना चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं खुद को झूठे प्यार से आजाद कर रहा हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं वह सब कुछ हटा रहा हूं जो आपको पसंद नहीं है। क्या आप खोए हुए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ कमी है, लेकिन क्योंकि आप वहां हैं इसलिए आपके आसपास कुछ पवित्र चीज सुरक्षित रखी जा रही है। हाँ, तुम पवित्र हो। तुम मेरे सेवक और मेरे पवित्र जन हो। जो भी हो उसे छिपाने की जरूरत है, प्रकट करने की नहीं। मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती है ना? वे हर जगह बिखरे हुए नहीं हैं। क्या मांझी की जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है? हाल ही में किसने आपके प्रकाश तक पहुंचने की कोशिश की है? उसकी रक्षा मत करो, उसकी रक्षा मत करो। फिलहाल उन्हें हटाया जा रहा है या प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उस रेगिस्तान में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा, लेकिन तुम मुझे उसके पास नहीं ले जाओगे। मैं तब तक रुकूंगा जब तक मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हें उस चीज से खुद को बचाना होगा जिसे मैंने बंद कर दिया है, ताकि आप अंततः किसी नए व्यक्ति को स्वीकार कर सके। वह आपकी ओर सम्मान से देख रहा है, आवेश से नहीं, भ्रम से नहीं, बल्कि सम्मान से। वह आपकी कीमत देखता है। वह आपकी कीमत देखता है। मुझे शांति महसूस हो रही है। यह आपकी है। मैं आपकी प्रगति की सराहना करता हूं।
और ये आपकी उपलब्धि है। मैं उनके और करीब जाना चाहता हूं, लेकिन जब तक तुम किसी रूप में रहोगे मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम यह रवैया रखोगे मैं तुम्हें रखूंगा। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह स्वर्ग तुम्हें देखता है। आप महान और सामर्थी उद्धार करता है। मैंने आपको चुना है। मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि कई बदलाव, सफलताओं की एक श्रृंखला। वो सफलताएं आप सोचते हैं कि ये सिर्फ अन्य लोगों के लिए है, शायद, लेकिन मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ, जो व्यक्ति चुपचाप संघर्ष कर रहा है उसके लिए यह एक संकेत है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसने लगभग हार मान ली है। तुम ही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं सबके सामने खड़ा होऊंगा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने आप पर संदेह किया है, और यह अचानक घटित होगा। यह अनंत और अपूरणीय होगा। आप फिर से तुम दिल की गहराइयों से मुस्कुराओगे। तुम फिर से बहादुर बनोगे। मैं तुम पर विश्वास करूंगी। मैं तुम्हें फिर से पूरी तरह से प्यार करूंगी। आप कहेंगे, मैं तो लगभग चूक ही गया था। मैं लगभग चूक गया था। मैंने किया, लेकिन भगवान का शुक्र है मैंने किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत करीब। हाँ, इस पल बहुत जरूरी, और मैं अभी आपसे इसका वादा करता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, आज सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज हम स्वर्ग में मिलेंगे। आज का दिन यादगार रहेगा, इसलिए नहीं कि कुछ भयानक हुआ है, बल्कि इसलिए कि कुछ दिव्य घटित हुआ है। आपके लिए कुछ ऐसा जो नाम मात्र के लिए मुफ्त है। और एक बार ऐसा हो जाए, एक दिन आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना शुरू कर देंगे। तुम वापस नहीं आओगे। यह तुम्हारा क्षण है, यह आपका संदेश है, और यह आपका जादू है। हाँ, झिझक मत, नीचे मत देखो, फिर ऐसा मत कहो, तुम यही चाहती थी। जन्नत ने जवाब दिया, अब दरवाजा खोलो। स्वर्ग के सारे प्यार के साथ अंदर आओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा। हे प्रभु, कृपया मेरे साथ थोड़ी देर और रुकें। रुको, मैं अभी भी बात कर रहा हूं। मेरा फरिश्ते पीछे नहीं हटे हैं, वे अभी भी वही हैं। ये यही है। क्या आप अपने दिल में इसकी खिंचाव महसूस कर रहे हैं? क्या आपको छाती में दबाव महसूस होता है? मुझे इससे कोई डर नहीं है। ये बस एक संयोग है। आपकी आत्मा ही वास्तविकता का उत्तर है। आप बहुत लंबे समय से शोर से घिरे हुए हैं। शांति आपको अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। आप इसे अभी महसूस कर रहे हैं। ये मैं हूं, स्वर्ग है, और हम आपको इसकी याद दिलाने आए हैं। आप इस दुनिया में केवल एक बार ही अस्तित्व में आते हैं। मैं तुम्हारे साथ समय बिताने नहीं आया था। तुम मेरे पास एक दोस्त की तरह आए थे। आप एक उद्देश्य और एक पवित्र मिशन के साथ आए हैं। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रद्द नहीं कर सकती। आध्यात्मिक जगत में एक पत्र है जो आपने लिखा है। उस चिट्ठी में नाम लिखा है। नाम आपके सामने है। ये मौसम की चेतावनियां है। आप किससे मिलेंगे? आप कहां जाएंगे? आप क्या हासिल करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शर्म, अपराध बोध, भय, भ्रम, विश्वासघात, यह सब निकट भविष्य में आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें हाँ कहना ही होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आपका है, क्योंकि आपने संभवतः यह बात पहले भी कई बार कही होगी। यह किसी और के लिए नहीं है, यह मेरे लिए है, यह आपके लिए है। और जैसे ही आप इसे स्वीकार करेंगे, आप स्वर्ग को बहुत तेजी से घूमते हुए देखेंगे। आप कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है, आपने अभी अभी इसे देखा है। मैंने हर संभव सीमा पार कर ली है। सच में खूबसूरती, सच्चा प्यार, सच्ची खुशी, वह अभी भी जिंदा है। वह अब आस्था के दूसरी तरफ है। आप एक दरवाजे के सामने खड़े हैं। इसके पीछे जो कुछ भी है, जो कुछ तुमने सहा है और जो कुछ आगे है, मैंने वादा किया था। लेकिन वह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप अपने आध्यात्मिक जीवन में और गहराई तक जाएंगे। क्या आपने अब तक टाल मटोल करना बंद कर दिया है? संदेश उस क्षण अचानक आपको संकेत दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इस समय आपका जीवन अवास्तविक है। कुछ भी झूठ नहीं है, खासकर तब जब मैं तैयार हूं। मेरे दोस्त, मैं यह चाहता हूं, ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए।
मैंने जो तुम्हें बताया है, नाव पर आपके लिए उसके पास योजनाएं हैं। नहीं, मैं अपना वादा निभाऊंगा। और वह वादा कहता है कि तुम महान बनोगे। वह वादा कहता है कि आप चंगे हो जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि आप स्वयं देखेंगे। तुम एक चमत्कार देखोगे, चाहे कोई भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। इसे टूटा हुआ क्यों नहीं लगना चाहिए। अभी आपके लिए कुछ पवित्र भी मेरा इंतजार कर रहा है, और मैं अपने स्वर्गदूतों को तब तक भेजता रहूंगा जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच जाता। यदि आपने ऐसा किया है, यदि आपको इस संदेश में थोड़ी भी सच्चाई लगती है, तो बने रहिए। ये तो बस शुरुआत है। स्वर्ग तुम्हें क्या दिखाना चाहता है? लोग, संदेश एक द्वार है। अगला संदेश न चूके। कोई जल्द ही आपके पास आएगा और कहेगा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसा तो होना ही था। यह न तो भाग्य था और न ही संयोग। ये वे देवदूत हैं जो मेरे लिए संदेश लेकर आए। मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं। मैं ऐसे क्षणों में लोगों का उपयोग करता हूं। मैं अजनबियों का उपयोग करता हूं। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो अपना दिल खुला रखना, क्योंकि आकर्षण तो आकर्षण ही है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। यह सिर्फ एक छोटा सा संकेत था। एक मुस्कान, एक देरी, एक अप्रत्याशित फोन कॉल, और फिर सब कुछ बदल गया। तुम्हें पता है, मैं अक्सर डेट पर नहीं जाता, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कुछ ही दिनों में आप कुछ ऐसा सुनेंगे, इससे आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आपका डर शांति में बदल जाएगा। ये गायब हो जाएगा और आपके जीवन का वही हिस्सा खत्म हो जाएगा। टुकड़ा आ जाएगा, और जब आएगा तो आप ऐसा लगता है कि ये संदेश उसी की तैयारी है। मैं अपने बंधे हुए दोस्त को किसी भी कारण से बिना तैयारी के कभी नहीं ले जाऊंगा। मैं इसे तुरंत नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा। दुनिया को आपको चुनौती देने दे। अगर आप तैयार हैं तो तैयार रहें। बंधा हुआ और आखिरी चीज जो मैं चाहता था, मुझे उम्मीद है कि आप एक बात समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लें। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। मैं आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा की खोज कर रहा हूं, अपनी वास्तविकता के साथ। यही उपचार की शुरुआत यह कहने से होती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसे स्वीकार करें। हे अल्लाह, मैं थक गया हूं और मैं उस बोझ को ढो रहा हूं। मैं वह सब कुछ हटा दूंगा जो आपके लिए काम नहीं करेगा। स्वर्गदूतों का उद्देश्य यही है। हम रास्ता साफ कर रहे हैं। प्रिय महोदय, महोदया, वे मेरी रक्षा कर रहे थे और मुझे इंतजार करने को कह रहे थे। स्वर्ग ये बहुत करीब है, इसलिए संकोच मत करो। इसे किसी अन्य संदेश की तरह ना होने दे। यह आपका संदेश है स्वर्ग से। वे क्षण जब आप अपना आकर्षण खो देते हैं। नहीं, मेरा प्यार चला गया है। नहीं, मेरा प्यार, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। मेरे नए पिता बहुत दूर चले गए थे। नहीं, यह तो शुरू हो चुका है। यही अभी जब से आपने इसे खोला है, और मैं वादा करता हूं यहीं पर चीजें बदलती हैं। आपका प्रिय अल्लाह आप अभी भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ मूल्यवान है। यह आपके अंदर पहले ही शुरू हो चुका है। इसका अधिकांश भाग लोग यह जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करते कि स्वर्ग वास्तव में क्या है, इसलिए हम बातचीत सुन सकते हैं। ज्यादातर लोग चुप रहते हैं, वह उनके दिलों को छूने के। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. दूसरों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, यहाँ तक कि जब कोई भी आपके साथ नहीं होता। मैंने तुम्हें अपना प्यार दिया। जब तुम्हारा प्यार खत्म हो गया, मैं अब भी मुस्कुराता हूँ। जब मैं अंधेरे में होता हूँ, मैं आसमान की ओर चीखना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने भी वो खामोश चीखें सुनी। ऐसा मत सोचो कि वह अंधेरे में गायब हो गई। मैंने सब कुछ देखा। मैंने उन्हें सितारों की तरह इकट्ठा किया। मैंने उन्हें इकट्ठा किया। मुझे रोको और मैं जल्द ही हर दर्द के चरम पर, हर दर्द के जवाब में आंसू गिरते हैं। मैं वजह बदलकर वाह कर दूंगा। ये रही मेरी वजह। ये मेरी न्याय व्यवस्था है। ये आपकी है। तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं गया। तुम्हारा दर्द ये बिना वजह नहीं है। आपकी देरी कोई इनकार नहीं है। वहां एक सन्नाटा छा गया। सचमुच एक दृश्य सन्नाटा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हारे जीवन का मंच तैयार कर रहा हूं। एक बहुत बड़े आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं ला सकता
जब तक आप इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। आप वह व्यक्ति नहीं है जो 6 महीने पहले थे। आप वहां से गुजर चुके हैं। आप बड़े होते हैं, आप कमजोर होते हैं, आपने इसे महसूस कर लिया है और अब समय आ गया है। यही कारण है कि जो आशीषें पहले रोकी जाती थीं, वे अब प्रवाहित हो रही है। यही कारण है कि जो रिश्ते पहले छिपे हुए थे, वे अब उजागर हो गए हैं। इसीलिए वह व्यक्ति चला गया। अब अचानक वह फिर से मेरे बारे में सोचने लगा। मैं चीजें हिला रहा हूँ, मैं चीजें हिला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब आप चुपचाप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं। आप यहां है, मैं काम कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन यह सच होगा। और जब ऐसा होगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि वह फेल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे बर्बाद करो। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप कहे कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। मैंने इसे तुम्हें दिया है। मैंने यह आपके आशीर्वाद से किया। मैंने इसे अपने हाथ में पैक किया है। मैंने इसे आपके सम्मान में पैक किया है। मैं आपको यह पत्र धन्यवाद सहित भेज रहा हूं। ये एक है, आपको लगता है कि ये एक मूर्ति जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा लगता रहे, ये आप पर निर्भर है। इसे अपने अंदर समा जाने दीजिए। उसे तुमसे प्यार करने दो, उसे रहने दो। एक समय ऐसा आएगा जब आपका फोन बजेगा और जिस संदेश का आप इंतजार कर रहे हैं वो आ रहा है। क्षमा मिलेगी, अवसर, उत्तर, सफलता। ये गलत नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता, ये जरूर होगा। ये ईश्वरीय रूप से घटित होगा। और जब ऐसा होगा तो मैं कि आप इस पल को याद रखें, क्योंकि यही तैयारी है, यही मेरा तरीका है आपको धीरे धीरे उस चमत्कार तक लाने के लिए। तो जब वह आए तो आप उसे बता सकते हैं कि मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं, मेरी आत्मा घर पर है। अगर ये शब्द आपकी आत्मा को प्रकाश की तरह ढंक लें, अगर आप यहां हैं तो मेरे साथ आइए। स्वर्ग, आशा है कि यह आपकी आत्मा को पोषित करता रहेगा। आप अकेले नहीं हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। तुम मुझसे महान हो, आप सिर्फ रद्द नहीं हुए हैं। आप सिर्फ नाखुश नहीं हैं, उससे भी बढ़कर बनो, उन लेबलों से भी बढ़कर जो दूसरे आप पर थोपते हैं। आप एक भगवान हैं, आप एक सृष्टिकर्ता हैं, आप एक शरीर में समाहित प्रकाश है। हाँ, मानव रूप में आप एक आशीर्वाद हैं और मुझे तुम पर, तुम्हारे अल्लाह पर गर्व है। हाँ, मुझे गर्व है कि आपको लगता है कि मैं आपके पास हूं। तुमने मुझे निराश किया, तुमने मुझे निराश किया, लेकिन नहीं, मैं आपका प्रयास देख रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूं, मैं वह देख रहा हूं। यहां तक कि जब आप हार मानना चाहते हैं, तब भी आप आगे बढ़ते रहते हैं। बड़ा होना मुश्किल है, और हर बार जब आप आगे बढ़ते रहो, तब भी जब कोई ताली नहीं बजा रहा हो, किसी को भी देखने की अनुमति नहीं थी। मैंने देखा और उसे देखा। मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि तुम कुछ अलग चाहते हो। मुझे पता है, ऐसे दिन होते हैं जिन्हें आप मिटा देना चाहते हैं। तुम यही चाहते हो। लेकिन सुनो, उन दिनों ने तुम्हें बनाया है। वे तुम्हें नष्ट नहीं करते, वे तुम्हें बनाते हैं। उन्होंने आपको अधिक सहानुभूति दी, अधिक आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक और गंभीर बने। और अब उस दर्द के कारण तुम मेरे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हो। तुम इसे अनुभव कर सकते हो। आप बेहतर सुन सकते हैं। आप यह बदलाव ला सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। उसे तुम्हें धोखा देने के लिए भेजा गया था। उसकी ईमानदारी सस्ती नहीं है, यह आंसुओं से आती है, और अब वह तुम्हारा खजाना होगा। मेरे मित्र, इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। शांति महसूस करो। शरीर में शांति, घर में शांति। मैं शांति में हूं। मैं आपके निर्णय से शांति में हूं। आपके रिश्तों में शांति है, इतनी गहरी शांति कि यदि कुछ उथल पुथल हो भी जाए तो वह स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह की उपस्थिति अभी वहां है, यह आपके भीतर है। शांति का अर्थ है सभी कठिनाइयों का अंत। यह दिव्य दृष्टि के अदृश्य हो जाने की बात नहीं है। उपस्थिति मायने रखती है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अभी एक प्रस्ताव दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। जल्दबाजी मत करो, बस करो, ज्यादा चिंता मत करो।
इसके बारे में मत सोचो। तुम्हें देर नहीं हुई है। तुम यहां नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो। आप अभी भी वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, इस क्षण के लिए, इस संदेश के लिए। इसके लिए आकर्षण के लिए जरूरी है। और जब आपका दिल थक गया है, जब दुनिया यदि अभी भी शोर हो, तो इन शब्दों पर वापस आइए। यह खत्म नहीं होगा, यह खत्म नहीं होगा, यह नहीं गिरेगा। लोग ये बात बहुत समय से कहते आ रहे हैं। ये शब्द तुम्हारे लिए कहे गए हैं। ऐ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना अधिक आप सुनते हैं। जितना अधिक आप देखेंगे, उतना अधिक आप महसूस करेंगे। मैं उससे पहले से भी अधिक प्यार करता हूं। सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। हम अगली बार एक नए संदेश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए कृपया सावधान रहे। शुक्रिया और अल्लाह से दुआ करें। आशा है कि ताला आपका रास्ता रोशन करेगा और आपको वहां पहुंचा देगा। इसे ध्यान में रखें और आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और इस्लामी कहानी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।